Students, welcome back again, and today I'm going to explain you the third part of tense. जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप पहले से बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखते रहें। आपके लिए एवरीडे एक वीडियो सेंड किया जाएगा, छोटा ही वीडियो होगा ताकि आप आसानी से समझते जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही कंटिन्यूअस वाले वर्ड आपके दिमाग में आए तो समझ जाएंगे कि वर्ब के साथ आईएनजी होगा। जब भी कंटिन्यूअस वर्ड आए आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। ओके, इवन आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कंटिन्यूअस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कंटिन्यूअस देखते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आप कंटिन्यूअस देखते हैं। तो तीनों कंडीशन में आप ध्यान देंगे, जब भी आप कंटिन्यूअस वाले वर्ड को सुने आप वहां वर्ब के साथ आईएनजी यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखेंगे। जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को देखें, ध्यान दें, सबसे पहले क्या देखना, ध्यान देना आपको। सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा आपका इज, एम, आर, और उसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में। दैट मीन्स वर्ब के साथ आप आईएनजी ऐड करेंगे। जब भी आप कंटिन्यूअस वाले वर्ड को देखें वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे। और यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज नेसेसरी नहीं। अगर नई ऑब्जेक्ट है तो कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, वह पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह क्या लिखेंगे, ही। जैसे आप जानते हैं ही के साथ हम लोग इज यूज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इज, ही इज। और पढ़ना क्या होता है, रीड। तो रीड के साथ आप क्या यूज करेंगे, बताया गया आईएनजी, तो आप लिखेंगे रीडिंग। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इस वर्ड को जब भी देखें तो वर्ब के साथ आप आईएनजी अवश्य यूज करें। ओके, नेक्स्ट, जब नेगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट यूज करेंगे और वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में। ओके, और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट रहने पर उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे आपका क्या सेंटेंस है, वह नहीं पढ़ रहा है, तो वह के लिए आप लिखेंगे ही, और ही के साथ क्या यूज करेंगे, इज, ही इज। और जैसा कि बताया गया नॉट लिखेंगे आप नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए ही इज नॉट। और पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीड के साथ आप आईएनजी यूज करेंगे, ही इज नॉट रीडिंग। ओके, एंड जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान देंगे, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं उस कंडीशन में सबसे पहले ध्यान देंगे, जब भी जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे थे, है ना, इंट्रोगेटिव बनने का दो तरह का होता है ना। एक होता है डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये आपका जो दिखा भी केवल प्लेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप चूंकि आप लोगों को इसके बाद का वीडियो दिया जाएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जब भी आप इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस कंडीशन में आपको क्या पहले दिखाई देता है। ओके, और जो डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस कंडीशन में सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे अलग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे। तो जब भी आपको क्या फर्स्ट में दिख रहा है उस कंडीशन में सबसे पहले आप उस एक्सिलरी वर्ब को जो आप यूज कर रहे थे सेंटेंस के बीच में आप पहले यूज करेंगे, यानी इज, एम या आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप पहले यूज करेंगे इज, एम, आर को। उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में, और यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क क्लास में देंगे। ओके, तो देख रहे हैं क्या वह पढ़ रहा है। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका वह है और वह का होता है ही, और ही के साथ हम लोग यूज करते हैं इज, तो लिखेंगे पहले इज से बन गया क्या, इज, ही। ओके, और साथ ही साथ पढ़ना क्या होता है, रीड, और रीड के साथ क्या लगाएंगे आप, आईएनजी। तो जितने भी कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस हैं ध्यान देंगे आप, उसमें आईएनजी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है, जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट टाइम में कोई काम हो रहा था, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ध्यान देखिएगा। वह पढ़ रहा था, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वॉज या वर। ओके, वॉज का यूज हम लोग करते हैं कहा, सिंगुलर में आई के साथ। ओके, और जितने भी सिंगुलर नंबर है सभी के साथ हम लोग वॉज का यूज करते हैं, और वर का यूज करते हैं जितने भी प्लूरल है, और साथ ही साथ यू के साथ भी हम लोग वर का ही यूज करते हैं। ओके, तो और वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट है तो आप यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यूज नहीं करेंगे।
तो क्या लिखेंगे, वह पढ़ रहा था, वह के लिए सब्जेक्ट में आपका वह है, वह के लिए ही लिखेंगे आप। और ही के साथ जब भी था थे थी आप देख रहे हैं तो वाज वर का ही यूज करेंगे। तो ही वाज सिंगुलर के साथ वाज यूज करते हैं, ही वाज। और पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीड के साथ आप ING लगा देंगे, रीडिंग। ओके, वह नहीं पढ़ रहा था। बस आपको ध्यान देना है कि जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका वाज या वर है, और उसके बाद आप नॉट यूज करेंगे, और वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में ऑब्जेक्ट रहने पर उसका यूज करेंगे। ओके, तो ध्यान देंगे आप, वह नहीं पढ़ रहा था, तो वह का दैट मीन सब्जेक्ट में वह है, वह के लिए हम लोग ही यूज करते हैं, ही। और ही के साथ क्या यूज करते हैं, वाज यूज करते हैं, ही वाज। और साथ ही साथ नेगेटिव है नॉट, ही वाज नॉट। और पढ़ना क्या होता है, रीड के साथ आप ING लगा देंगे जब भी आप रहा रही देखते हैं। ओके, ही वाज नॉट रीडिंग। क्या वह पढ़ रहा था, मैंने बोला कि जब भी आप क्या फर्स्ट में देखें तो जो भी एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यूज कर रहे हैं उसे आप पहले लिखेंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो उस कंडीशन में, और पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले आप वाज या वर यूज करेंगे, और उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, और इसके बाद आप वर्ब को फोर्थ फॉर्म में, ओके, और ऑब्जेक्ट करने पर आप उसका यूज करेंगे। ओके, तो ध्यान देंगे, क्या वह पढ़ रहा था तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वाज, मतलब क्या हो गया, जब भी आप सेंटेंस में क्या पहले देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दीजिए। तो वाज, और सब्जेक्ट में आपका वह है इसलिए ही, वाज ही, और साथ ही साथ रीडिंग। ओके, वर्ब में ING अप्लाई करके इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस को क्लियर किया। अब आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस है, यानी भविष्य में आने वाले समय में कोई काम होता रहेगा। ओके, उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ध्यान देंगे आप, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल लिखेंगे। दोनों में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको बताया गया था कि शैल का यूज I और V के साथ करते हैं, बाकी के साथ विल का यूज करते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि विल का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारे कंडीशन होंगे। सब्जेक्ट, शैल और विल। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जब भी आप रहा रही देख रहे हैं तो वर्ब के साथ आप ING लगाते यूज करते हैं, यानी वर्ब के इसके फोर्थ फॉर्म में। लेकिन एक बात मैंने और आपको बताया कि जब भी आप शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल में भी आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे सेंटेंस में जिसमें शैल या विल होता है तो वर्ब को उसके फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है, वहां वर्ब के उसके फोर्थ फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक कंडीशन है कि आप बी यूज करेंगे। ओके, बी जो है कि फर्स्ट फॉर्म है, तो शैल और विल के बाद आपने बी यूज किया। ओके, अब आप वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। ओके, फिर ध्यान रखेंगे, शैल और विल के बाद कभी भी हम लोग डायरेक्ट V4 या V2 या V3 यूज नहीं कर सकते, उसके लिए कंडीशन है। तो जब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बना रहे हैं तो उस कंडीशन में शैल और विल के बाद आप सबसे पहले बी यूज करें, तब आप वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। बी जो है अपने आप में दैट मीन्स की वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले वह पढ़ता रहेगा, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही, और ही के साथ आपको मालूम ही है विल यूज करेंगे, I और V के साथ शैल यूज करते हैं। तो ही विल, मैंने क्या कहा, वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप यहां लिखेंगे बी, ही विल बी रीडिंग। ओके, वह पढ़ता रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है, वह नहीं पढ़ता रहेगा, नेगेटिव। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहला कि सेम वही सब्जेक्ट पर लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल लिखेंगे, और उसके बाद आप नॉट यूज करेंगे, और वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में आने से पहले आप बी यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो ध्यान देंगे आप, वह नहीं पढ़ता रहेगा, तो वह के लिए क्या होगा, ही, और ही के साथ आप क्या यूज करेंगे, विल, ही विल, और उसके बाद नेगेटिव से नॉट यूज करेंगे, ही विल नॉट। और साथ ही साथ आपको वर्ब को फोर्थ फॉर्म में लाने के लिए पहले बी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बी जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके रूल को फॉलो करता है। और उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, रीडिंग, वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने कहा जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब भी सेंटेंस में क्या पहले आ जाए, है ना, किसी भी तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस भी यूज कर रहे हैं, यदि क्या आ जाए तो पहले आप जो भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी यूज कर रहे हैं उसको आप पहले यूज करें, तो क्या उसी दैट मीन्स की में कन्वर्ट हो जाएगा वो। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, शैल या विल का यूज पहले करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे,
और उसके बाद आप बी यूज करेंगे और तब वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में लिखेंगे। ओके, और क्वेश्चन मार्क, जैसा कि क्या वह पढ़ता रहेगा, तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे, आप विल यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट में आपका वह है, तो विल, उसके सब्जेक्ट विल ही, और उसके बाद आप बी यूज करेंगे क्योंकि विल के बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को दिखाना है, विल ही बी, और वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में रीडिंग। ओके, तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने, यदि आप ध्यान से सेंटेंस को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आपको एवरीडे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो ट्रांसलेशन में या फिर जब आप स्पोकन बोलने का प्रयास करते हैं उसमें बहुत आपको हेल्पफुल होगा। तो मैं चाहूंगा वीडियो कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें, कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें, और आप लोगों को इसका इंट्रो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।